नमस्कार सभी दर्शकों को, अभिभावकों, विद्यार्थियों को। आज के इस वीडियो में आपका सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10 के लिए मैथ में चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर जो है उसमें हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। इसका कुछ प्रूविंग पहले हम लोग समझ लें कैसे क्या हो रहा है, फिर हम लोग एक्सरसाइज बनाएंगे। यहाँ पर हम लोग जानते हैं ये जैसे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो ये कैसे होता है, पहला हमारा यही है। हम लोग देखें जैसे एक राइट ट्रायंगल है ABC, राइट एंगल एट सी। एंगल ए के लिए इस एंगल के ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है। तो साइन ए क्या होगा, P/H होता है, यानी BC/AB। और कॉस B/H होता है, यानी AC/AB। तो हमको साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का वैल्यू देखना है। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। साइन ए BC/AB है, यानी BC/AB का होल स्क्वायर। साइन स्क्वायर का मतलब होगा साइन ए का स्क्वायर। ए पर स्क्वायर नहीं देते हैं, हम लोग इसको समझेंगे ठीक से। साइन ए का स्क्वायर, इसको हम लोग साइन स्क्वायर ए ही लिखते हैं, इसका विशेष ध्यान रखना। इसी तरह से कॉस ए का स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए होता है, टेन ए का स्क्वायर टेन स्क्वायर ए होता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, कहीं ऐसा ना हो कि ए का स्क्वायर भी A/2 दे दें, वह गलत हो जाएगा। इसी तरह से लिखते हैं। और हम समझें जहाँ भी साइन स्क्वायर ए है हम लोग समझ लेंगे तुरंत साइन ए का स्क्वायर है, ठीक है। हाँ देखिए, ये BC का ए का AB का स्क्वायर और प्लस AC/AB का स्क्वायर। BC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर। ये AB स्क्वायर एलसीएम हो गया, ऊपर BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। तो BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये AB स्क्वायर होता है। AB स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर दिस इक्वल्स टू 1। इसका मतलब ये हुआ साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। ये एक आइडेंटिटी हमारा बन गया। इसी तरह से दूसरे को देखेंगे, इसको भी घेर करके रखते हैं जब तक। ये याद रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सेकंड है वन प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। तो 1 प्लस पहले टेन का वैल्यू निकाल लेते हैं, देखते हैं टेन ए क्या होगा। P/B होता है एंगल ए के लिए, P हमारा ये है, तो ये P/B यानी BC/AC। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए क्या लिखेंगे, 1 प्लस BC/AC का स्क्वायर
यानी 1 प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर। एलसीएम लेंगे ए सी स्क्वायर, तो ये ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये ए बी स्क्वायर हो जाएगा। ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर, ये ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी यानी एच अपॉन बी, तो ये एच अपॉन बी हो गया हमारा, ये सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर, इस तरह से हमारा एक दूसरा प्रूविंग हुआ। 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। इसी तरह से एक और है, उसको यहाँ पर लिख लेते हैं, काम कर लेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। थर्ड 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर ए। तो कॉट पहले निकाल लेते हैं, कॉट ए। कॉट ए क्या होता है, बी अपॉन पी होता है, यानी बी अपॉन पी यानी ए सी अपॉन बी सी। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, 1 प्लस ए सी अपॉन बी सी का स्क्वायर, 1 प्लस ए सी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ये ए बी स्क्वायर होगा, यानी ए बी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर। तो गौर से देखें, ए बी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर नहीं, एच अपॉन बी, एच अपॉन बी होता है कोसेक, कोसेक स्क्वायर ए। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू ये 3 आइडेंटिटीज हुआ। इसी पर रिलेटेड और भी है, जिसके हम बाद में शॉर्टिंग करके लिखते हैं, और ये खूब अच्छे तरह से दिमाग में बैठा करके रखना है, याद रखना मुंह पर, बहुत ही ज़रूरी होता है। अभी हम लोग पढ़े साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, जो हम लोग पहले प्रूव किए। 1 प्लस tan स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। इसी को थोड़ा सा ड्राइव करते हैं हम लोग, कॉस स्क्वायर को उधर ले जाएंगे, साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। 1 प्लस tan स्क्वायर ए, 1 को अगर उधर ले जाएंगे, ये tan को इधर ले जाएंगे, सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर है इक्वल टू 1, और सेक स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू tan स्क्वायर है। इसको 1 को इधर ले आएंगे तो उसी तरह से यहाँ भी कोसेक स्क्वायर है माइनस कॉट स्क्वायर है इक्वल टू 1, और कोसेक स्क्वायर है माइनस 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर है। ये जो रूल्स है, फॉर्मूला है, इसको हमको मुंह पर याद रखना चाहिए। ऐसे मेनली ये तीन हमारा ये जो है, इसी पर हमारा काम होता है, और ये भी डेरिवेशंस जो है, इसको भी अगर याद रखेंगे मुंह पर तो ज़्यादा फायदा होता है। हमको ज़रूरत पड़ती है, कहीं पर किसी भी रूल की ज़रूरत पड़ सकती है, और हम लोग उसके अनुसार काम करते हैं। अब हम लोग पीछे जो इसी चैप्टर में पढ़े थे शुरू से, उसके बारे में थोड़ा सा रिकॉलिंग कर लेंगे, तब एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे।
पहला है एब्रिविएशन SINE साइन, इसको शॉर्ट में SIN लिखते हैं, पढ़ते हैं साइन। दूसरा है कोसाइन COSINE कॉस। टेंजेंट टेन, को टेंजेंट कॉट। सेकेंड सेक, को सेकेंड कोसेक। उसके बाद PB और H में जो रिलेशनशिप था उसको देखेंगे। साइन ए P/H, कॉस ए B/H, टेन ए P/B। टेन ए का रेसिप्रोकल होता है कॉट ए, तो टेन ए P/B है तो कॉट ए B/P। सेक ए कॉस का रेसिप्रोकल है, ये H/B हो गया। और कोसेक साइन का है तो ये H/B। मेनली तीन हमको याद रखना है, तीन याद रहेगा तो बाकी तीन भी हमको याद रहेगा और इसका यूज हम लोग करते हैं। हम लोग इस रिलेशन को भी ज़रा सा जान लेंगे। साइन ए इंटू कोसेक ए इक्वल टू 1। जैसे हम लोग देखते हैं, एक देख लेते साइन ए इंटू कोसेक ए। साइन ए क्या होता है P/H और कोसेक क्या होता है H/P। तो ये PP कट जाएगा, HS कट जाएगा, 1 मिलेगा। इसी तरह से कॉस ए इंटू सेक ए भी हमारा 1 होता है। कॉस ए इंटू B/H इंटू H/P, ये भी कट करके 1 होता है। और इसी तरह से tan A इंटू कॉट ए B/B इंटू B/P, ये भी कट करके 1 होता है। यही हम लोग लिखे हैं। अब एक बात जानेंगे, कोसेक ए को इधर ले जाएंगे तो क्या हमको मिलेगा। साइन ए 1 कोसेक ए, और साइन ए को इधर ले जाएंगे तो कोसेक ए इक्वल टू 1 साइन ए। ये सारे रिलेशनशिप को हमको दिमाग में रखना है। एक याद रखेंगे तो समझ याद रहेगा, ध्यान रखना है। कॉस ए 1 सेक ए, और सेक ए इक्वल टू 1 कॉस ए। उसी तरह से tan ए इक्वल टू 1 कॉट ए, और कॉट ए इक्वल टू 1 tan ए। इसके बाद एक और रिलेशनशिप है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वह जानना है, उसका बहुत ज़्यादा यूज भी होता है। ये साइन ए अपॉन कॉस ए। साइन ए क्या होता है P/H, और ये B/H होता है, यानी P/H मल्टीप्लाई इसका रेसिप्रोकल H/B। ये क्या मिला हमको, HS कैंसिल हो जाएगा, P/B मिलता है। P/B क्या होता है, tan होता है, तो ये tan, ये ध्यान रखेंगे। tan A इक्वल टू साइन ए अपॉन कॉस ए, और इसी का रेसिप्रोकल जस्ट कॉट ए इक्वल टू कॉस ए अपॉन साइन ए। ये tan को साइन कॉस के रूप में या कॉट को साइन कॉस के रूप में कन्वर्ट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है एक्सरसाइज में, इसका भी हमको ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है।
साइन ए कॉस 90 डिग्री माइनस ए कॉस ए साइन 90 डिग्री माइनस ए। इसी तरह से tan ए cot 90 डिग्री माइनस ए और cot ए इक्वल टू tan 90 डिग्री माइनस। इसी तरह से sec ए कोसेक 90 डिग्री माइनस ए और कोसेक ए सेक 90 डिग्री माइनस ए। ये सब रूल, जितना भी रूल अभी हम लोग पढ़े, सब की जरूरत हमको होती है एक्सरसाइज बनाने में। सबको एक साथ हम लोग समराइज कर लेंगे तो ठीक रहेगा। अब कुछ वर्क और एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल सम जो है वो भी बहुत सारा इम्पोर्टेंट है, उसको देख लेते हैं फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। पेज 191 से है क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 12। एक्सप्रेस द रेशियोज कॉस ए tan ए एंड सेक ए इन टर्म्स ऑफ साइन ए। ये सबको कॉस को भी साइन बदलना है, tan को भी साइन बदलना है, सेक को भी टाइम। जैसे हम लोग ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में जिस तरह से x प्लस वाई इक्वल टू 12 मान लो है, तो y इक्वल टू 12 माइनस एक्स, यानी y का वैल्यू x के टर्म में हम लोग मालूम करते थे। ठीक उसी तरह से यहाँ पर cos a का वैल्यू को sin a के रूप में एक्सप्रेस करना है, tan a के वैल्यू को भी, sec a के वैल्यू को भी हम लोग देखेंगे। इसी तरह से यहाँ पर cos a तो cos ए हम लोग देख रहे हैं, cos स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए 1 होता है, उसी को हम लोग लेंगे। इसको पहले हटाते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो इसके आधार पर cos स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। जस्ट हम लोग इसको यूज किए थे, तो cos ए, इसका स्क्वायर हटेगा, इस पर रूट चढ़ जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। यही हमारा रिजल्ट होगा। उसी तरह से tan ए है, tan ए क्या होता है, साइन ए अपॉन cos ए, और cos ए को हम लोग देख लिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है, तो हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं, साइन ए अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ये दूसरा हो गया। सेक ए, सेक ए 1 अपॉन कॉस ए होता है, कॉस ए को बदल देंगे हम लोग, यही अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अंडर रूट। बस यही हमारा काम था, यही से करना था। यहाँ पर नंबर 13, प्रूव दैट सेक ए इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू सेक ए प्लस tan ए इक्वल टू 1। तो हम लोग LHS को लेंगे, फिर काम करेंगे, देखते हैं कैसे क्या बनता है। LHS सेक ए 1 माइनस साइन ए और सेक ए प्लस tan ए, यही है। तो सेक को, इसको पहले हम बदल देंगे कॉस में, यानी 1 अपॉन
कॉस ए इंटू 1 माइनस साइन ए, और ये सेक ए प्लस टेन ए। अब हम लोग देखते हैं ये 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस से इसको कर लेते हैं थोड़ा सा इस तरह से, 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए, ये एक ब्रैकेट में कर लिया इसको, और दूसरा सेक ए प्लस टेन ए। इसको अलग करेंगे, जैसे 3/8 प्लस 2/8, तो हम लोग क्या लिखते हैं 3 + 2। इसका उल्टा करेंगे तो फिर यही लिखेंगे 3/8 प्लस 2/8। हम लोग इसी तरह से यहाँ पर काम करते हैं। 1 अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए, और ये जैसे का तैसे रहेगा, सेक ए प्लस टेन ए। ये 1/sec ए, कॉस ए सेक ए होता है, सेक ए, और ये टेन ए होगा, ये सेक ए प्लस टेन ए। ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। ये हम लोग लिखेंगे सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर इक्वल टू 1 हम लोग पढ़े हैं। यही है हमारा RHS। यहाँ पर लिख देंगे सिंस 1 + 10 स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए होता है, इसी का डेरिवेशन है। इस तरह से ये सॉल्व होता है। यहाँ है प्रूव दैट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा यूजिंग आइडेंटिटी सेक स्क्वायर थीटा प्लस इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर थीटा। इसी आइडेंटिटी को यूज करके हमको यहाँ प्रूव करना है। यहाँ पर हमको देखना है ये तो साइन कॉस का टर्म है और वहाँ सेक में बदलना है, तो हम सबसे पहले कुछ काम करेंगे। इसमें साइन को टेन में बदल सकते हैं कॉस से डिवाइड करके, और 1 को कॉस से डिवाइड करेंगे तो सेक हो जाएगा। थोड़ा सा इसी दिमाग को लेकर के हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही हम लोग कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे। यहाँ पर लिख देते हैं पहले डिवाइडिंग both numerator and denominator by cos थीटा। तो सेट करके लिखते हैं, तो हमको क्या मिलेगा LHS। थोड़ा सा नीचे करके लिखते हैं cos थीटा साइन थीटा माइनस cos थीटा प्लस 1, और नीचे भी इसी तरह से साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा। इसको अलग करेंगे, साइन बाय कॉस
माइनस कॉस थीटा बाय कॉस थीटा और प्लस 1 कॉस थीटा। अलग अलग किए, नीचे भी उसी तरह से करेंगे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 कॉस थीटा। या अब हम लोग साइन थीटा बाय कॉस थीटा टेन थीटा होता है, ये 1 हो जाएगा, ये सेक हो जाएगा। इसी को हम लोग आगे बढ़ेंगे। LHS ये हो गया टेन थीटा माइनस 1 प्लस सेक थीटा और नीचे टेन थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा। यहाँ पर थोड़ा सा काम करेंगे, नीचे तो जो कहते हैं रखेंगे, ये ऊपर जो है -1 इसको हम एक साइड कर लेते हैं और इसको आगे कर लेते हैं, यानी इस तरह से हम लोग लिखते हैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस 1 और नीचे यही रखते हैं, नीचे की जरूरत नहीं है, ऐसा बाद में सोचेंगे हमको क्या करना है। ये हो गया सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस 1 और टेन थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा। इसी को हम लोग अब आगे बढ़ेंगे। देखें नीचे तो वही रख देते हैं, ये हमारा वही है सेक थीटा, ये सेक थीटा प्लस टेन थीटा हम लोग अभी जस्ट यूज किए हैं और दिया हुआ भी है सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर, जैसे हम लोग बोले थे, दिया हुआ है हमको। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हम लोग लिख सकते हैं और इसी को हम लोग यूज करेंगे। यहां पर हम लोग लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये जल्दी दिमाग में नहीं आता है और यहीं पर स्टूडेंट अटक जाता है। इसका विशेष हम लोग को ध्यान रखना है, हमको जो दिया हुआ है उसको यूज करने का। और सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर ये 1 होता है, हम लोग इसको फिर तोड़ेंगे आगे इस तरह से। नीचे भी यही रखते हैं टेन थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर तोड़ देंगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब यहां पर एक ग्रुप हमारा ये है, एक ग्रुप ये है। जैसे x प्लस 5x मान लिया है, तो इसमें से हम लोग x कॉमन अगर निकाल लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 1 और ये बचेगा हमको 5, यही बचता है। ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी हमारा काम होता है। सेक थीटा प्लस टेन थीटा दोनों में है, हम बाहर निकाल लेंगे, कॉमन निकाल लेंगे। यहाँ बच जाएगा कुछ नहीं, यानी 1 माइनस ये सेक थीटा माइनस
टेन थीटा, नीचे थीटा प्लस टेन थीटा इंटू वन, यहाँ बचा वन माइनस सेक थीटा माइनस, ये ब्रैकेट हटाएंगे। हमारा काम लगभग होने पर है, थोड़ा सा और काम है अभी। नीचे वही प्लस वन माइनस सेक थीटा, यहाँ पर सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और ये हो गया वन माइनस सेक थीटा माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा प्लस टेन थीटा। गौर से देखें ये दोनों ही हमारा सेम चीज है, वन माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा, वन माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा सेम है, ये कट जाएगा, ये हमारा सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ये भी प्रूव नहीं हुआ है। अब हमको जो प्रूव करना है उस पर देखें, हमको क्या प्रूव करना था, वन अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा प्रूव करना था। तो अब हम लोग इसको लेकर आगे बढ़ेंगे। चलो यहाँ पर इसको दोनों ऊपर और नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया सेक थीटा माइनस टेन थीटा, इसलिए कि ऊपर में सेक उसका माइनस टेन उसका ये वन हो जाएगा हमारा, नीचे यही रहेगा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा और नीचे सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ऊपर ये हमारा वन हो गया और नीचे सेक थीटा माइनस टेन थीटा, यहाँ पर लिख देंगे। फिर वही चीज, सिंस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, बस यही प्रूव करना था। यही है हमारा RHS। ये थोड़ा सा लंबा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है और स्टूडेंट उलझ जाते हैं। ये रिजल्ट आने के बाद फिर और रुक जाता है एक बात कि अब क्या करें, और ये काम करेंगे, ध्यान रखना है। आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर हम लोग मिलेंगे, एक्सरसाइज 8.4 स्टार्ट करेंगे, हम लोग देखेंगे। आप जो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और पसंद आ रहा हो, समझ में आ रहा हो जरूर लाइक कीजिए, अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।